हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट विधानसभा में पेश किया। हरियाणा के 2023 से 24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1.83 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। खास बात यह है कि इस बार हरियाणा के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगा है। सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग पेंशन योजना में 250 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसमें अब बुजुर्गों को 2,750 रुपए पेंशन मिलेगी। तो गुरुग्राम के रेजांगला चौक से आईजीआई एयरपोर्ट तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। वहीं सदर पेरीफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानसेर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा। इसके साथ ही 9,647 करोड़ रुपए स्वास्थ्य, शिक्षा और आयुष्मान भारत के लिए बजट में आवंटन किया है। विश्व भूषण हरिचंदन ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। बता दें कि हरिचंदन विश्व भूषण ओडिशा के भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 1980 से 1988 तक वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेडी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कहा कि वे सीएम के सचिव से दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मामले में कुछ सवाल करना चाहती है, इसलिए उसने सीएम के सचिव को तलब किया है। बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही संयुक्त रूप से कर रही हैं। सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर दंगा मामले में सीएम योगी के खिलाफ बार बार याचिका दायर करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है और इसे सेना कल्याण कोष में 4 सप्ताह के भीतर जमा करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार ने याचिकाकर्ता परवास और अन्य की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि 23 जनवरी 2023 को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था। एक तरफ जहां पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2023 में भारत दुनिया के आर्थिक विकास में 15% का योगदान करेगा, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ रेट है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के खत्म होने पर भारत की आर्थिक दर 6.8% रह सकती है, जो कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के औसत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। सभी प्रतियोगी नौकरी का वादे पूरे न होने पर सरकार के विरोध में धरना दे रहे थे और पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित राजनीतिक पार्टियों जेडीयू और आरजेडी के दफ्तरों का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को दफ्तरों का घेराव करने से रोक दिया और जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्होंने कई सरकारी मंचों पर युवाओं को हर वर्ष 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद उनके वादे मानो ठंडे बस्ते में चले गए, जिसके बाद आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। आईपीएल 2023 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में कप्तानी की समस्या जूझ रही थी। 31 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए फ्रेंचाइजी को ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में किसी खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपनी थी। दिल्ली की ओर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को टीम की कमान सौंपने का फैसला किया गया है। वहीं भारतीय स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर यह फैसला लिया गया है। तो वहीं दिल्ली फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट की ओर से इस बात की पुष्टि भी की गई है।